हेलो गाइज आज हम बात कर रहे हैं कि किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। यानी दोस्तों आजकल हर कोई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानने का कोशिश कर रहा है कि आखिर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो किस दिन किसानों के खाते में आएगा, और आएगा भी तो कितने किसानों को दिया जाएगा, और आखिर कब तक आएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बहुत सारी बातें बताने आया हूं जो आपके लिए बेहद जानना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं गया है। तो यदि उन सब किसानों में से आप आते हैं तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी करेंगे। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो आपके पास अभी भी समय है। आप केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी आने वाला किस्त का पैसा जारी करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए आज हम पूरी जानकारी इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें सर्वप्रथम कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1-2 नहीं बल्कि 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जो इनका लाभ उठा रहे थे। यदि उन सब किसानों में से आप आते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूं दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो है केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया था। क्या केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया था? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मकसद है कि जो किसान केवाईसी भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेगा, केवल उसी किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा। अन्यथा ऐसे किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं जाएंगे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त का पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों का नाम लिस्ट से, दर्जनों किसानों का नाम लिस्ट से काटा जा रहा है। तो आज बड़ी वजह में हम लेकर आए हैं कि आखिर यदि आप पीएम किसान योजना से वंचित रह चुके हैं तो आखिर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा आखिर किस दिन मिल जाएगा। दोस्तों बाकी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि जो किसान के खाते में पैसे नहीं आ रहे थे उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी भी एक ऐसा ऑप्शन बचा है जिसके माध्यम से किसानों के खाते में पैसे आएंगे। बाकी जो पैसे पिछला बच गए थे वो सब भी किसानों के खाते में आएंगे। यानी जितने पैसे उनके रुक गए थे, अगली किस्त के पैसे नहीं आए थे, वो सब पैसे एक साथ जोड़कर उनके खाते में जारी किया जाएगा। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है किसानों के लिए, तो आपके लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या करना होगा तभी हमें मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दूं, यदि आप लाभ पाना ही चाहते हैं, वाकई में एक किसान है, आपको इंतजार है कि आखिर किस दिन पैसे आएंगे, तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि सरकार द्वारा जो भी नियम लगाए जाएं उन नियम का पालन करें, क्योंकि सरकार से ऊपर कोई नहीं चल सकता। सरकार का मतलब है हमारा जो देश का मुखिया है, मेन मालिक है देश का, वो जो मोहर करे उसको मानना पड़ेगा, तभी आपको लाभ पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1-2 किसान को देना होता तो ठीक रहता, 8 करोड़ किसान को देना है कि ना। 8 करोड़ 75 लाख अभी अवेलेबल हैं, बाकी 4 करोड़ 35 लाख किसान ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट से कटा के भगा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से लाभ उठा रहे थे। उन सबसे पैसे वसूलने की आ गई है बारी कि यदि उनमें से कोई किसान बच गया है जो गलत तरीके से लाभ उठा रहा था, लेकिन अभी भी उसने क्या काम किया है, गलत तरीके से नाम जो उठाना था उसका लाभ अभी तक उठा रहा है, अभी तक उसने वो माना नहीं है। तो ऐसे में उस किसान को क्या करना होगा, सरकार ने ये किया है कि उस किसान से अब तक जितने लिए गए पैसे थे सभी पैसे को रिटर्न कर लिया जाएगा, यानी वापस सभी पैसे उनके लिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जेल भी हो सकता है, उनका कार्ड भी निरस्त कर दिया जा सकता है। तो यदि आप वाकई में किसान हैं
खेती करते हैं तो आपको हम बता देंगे, तभी आप इसका लाभ उठाएं। यदि आप वाकई में किसान नहीं हैं, खेती नहीं करते हैं, तो आप गलत तरीके से इसका लाभ ना उठाएं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी पैसे जारी करेंगे तो एक दो किसान किसी के लिए नहीं करेंगे, अपने देश के सभी नागरिकों को जो भी इसमें शामिल हैं, जितने लोगों को इसमें लाभ मिलता है, उन सभी को एक रिमोट के माध्यम से, डीपीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे। कौन करेंगे? देश के प्रधानमंत्री। कौन? देश के मुखिया जो हैं वो पैसे जारी करेंगे। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आप घबराएं ना, आप बस धैर्य रखें, क्योंकि पैसे एक दो दिन में नहीं आने वाले हैं। हमें आपको सबको यह पता है कि पैसे 4 महीने पर दिए जाते हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यह पैसा अपने हाथों से करते हैं। दोस्तों, यदि कोई किसान ऐसा बाकी रह गया है जिसके खाते में पैसे नहीं आए हैं, जिन्होंने अभी केवाईसी नहीं किया था, तो उनके लिए 5 स्टेप है। इन 5 स्टेपों को उन्हें फॉलो करना होगा। ये 5 स्टेप यदि वो फॉलो कर लेता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब स्टेप क्या है, मैं आपको स्टेप भी दिखा देता हूँ, क्योंकि 5 स्टेप का आपको फॉलो करना होगा। बिना इन 5 स्टेप का आपको फॉलो किए आप इसका लाभ नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 स्टेप का पालन करने से मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ, अभी आपको बता दूँ। इसका मतलब है कि आपने जो बताए गए नियम थे उन नियम को पालन किया और आपने सही जानकारी फिल किया। जब आप 5 स्टेप को कर लेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि जैसे आप सही जानकारी फिल कर चुके हैं। तो जब भी जारी होगा तो आपके खाते में पैसे जारी हो जाएंगे, वो भी बिना दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के। एक दो किसान को नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली जितने किसान बचे हैं सभी किसानों के खाते में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो 5 स्टेप अब हम आपको बताएंगे कि आपको 5 स्टेप क्या पूरा करना होगा। इन 5 स्टेप पूरा करने के बाद आपके खाते में डायरेक्टली पैसे जारी हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत का। जब भी 15-20 का पैसा जारी किया जाएगा, वैसे तो अभी तक हाल ही फिलहाल में मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जानकारी दी जा रही है कि दिवाली के शुभ अवसर पर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नए साल के शुभ अवसर पर दिया जाएगा, वो भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। कब देंगे? एक रिमोट के माध्यम से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे सभी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। आपको क्या 3 स्टेप पूरा करना है मैं आपको बता दूं। जैसे सर्वप्रथम आपका जो 5 स्टेप हमने बताया था, तो उसमें सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, जो आपका केवाईसी है, यदि आप केवाईसी किए होंगे तो आपको अपना केवाईसी करना होगा। सर्वप्रथम केवाईसी के बिना आपके खाते में 1 रुपया नहीं आने वाला है। और केवाईसी 3 जगह आप सेम आपका होना चाहिए। जो नाम आपके बैंक में हो, जो नाम आपके खेत में हो, जो नाम आपके आधार में हो, यानी तीनों नाम सेम एक जगह होना चाहिए। और दूसरा आपको क्या है, जितने नियम हैं सभी नियमों का पालन करना होगा। जैसे आपके पास किसी के घर में सरकारी नौकरी ना हो, या आपके पास ट्रैक्टर ना हो, ऐसे यानी कम है, यानी खेती कम हो तो भी आपको दिया जाएगा। ज़्यादा रहेगा तो आप इसका लाभ नहीं पाएंगे। यदि आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आपको इसके तहत सरेंडर करना पड़ेगा, वरना आप अभी तक का जो लिए दिए रहेंगे, किस्त जो आपका मिलता रहेगा किसान सम्मान निधि योजना का, सभी किस्त का जो पैसा है आपको भरना पड़ेगा, यानी रिटर्न करना पड़ेगा, ऑनलाइन सरेंडर करना पड़ेगा। यदि आप ऐसी सब गलती करते हैं, ये सब नहीं करेंगे, तो लगाए गए नियमों के हिसाब से आपको उसका डबल भरना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास खेती है तभी आप ऐसा गलती लें, वरना गलत तरीके से लाभ ना उठाएं। लेकिन सुनिएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोल रहे हैं कि आप पति पत्नी दोनों इसका लाभ पा सकते हैं। जी नहीं, आपके घर में पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके नाम पर खेती होगा केवल उसी को लाभ दिया जाएगा। यदि पति पत्नी बेटा कोई गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करता है तो ऐसे में उस किसान के ऊपर सख्ती बरती जाएगी। ऐसे में उस किसान को ऑनलाइन सरेंडर करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो उस किसान से लिए गए सारे किस्त के पैसे रिटर्न ले लिए जाएंगे। और 5वां हम आपको बता दें, जैसे कि कुछ मृतक किसान थे जिनके भी खाते में पैसे गए थे, 14 लाख से अधिक मृतक किसान थे, उनके खाते में पैसे गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया था। सरकार का एक मकसद है, जो किसान केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तो केवाईसी करने के बाद